तो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर है। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? यह किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है जी, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा। क्या है आईआईटी मद्रास है जो, उसने कहाँ पर किया? सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या है आईआईटी मद्रास के थाईयूर स्थित, कहाँ पर? थाईयूर स्थित, ठीक है जी, स्थित, ठीक है जी, कैंपस, डिस्कवरी कैंपस, डिस्कवरी कैंपस के अंदर, ठीक है जी, डिस्कवरी कैंपस के अंदर यह है जो है 410 मीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, यह क्या है, इसकी लंबाई की बात करें तो 410 मीटर, पहले ही बताया 410 मीटर लंबा है। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है जो, यह ट्रैक क्या आई, ये हमने बात कर ली कहाँ पर स्थित है, किसके द्वारा बनाया गया, ये भी कर ली। अब क्या है, ये है क्या, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है जी, जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम से चलती है। क्या है, यह है एक हाई हाई स्पीड, ठीक है जी, ट्रेन है जो क्या है, एक जो है यूट्यूब के अंदर हाई वैक्यूम से चलती है। इसकी, इससे क्या प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन फ्री है यह, पोल्यूशन फ्री, ठीक है जी, यह है जो ट्रेन है यह पोल्यूशन फ्री है और एक नई और अनोखी तकनीक है यह है। रेल मंत्री हैं जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम का सराहना की। हाइपरलूप ट्रेन की, जो हाइपरलूप ट्रेन है इसकी अधिकतम गति कितनी हो सकती है? 1000 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति आवर हो सकती है, घंटा प्रति घंटा हो सकती है। अब ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, भारत का पहला हाइपर टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास ने तैयार की। कहाँ पर की है बात आए तो थाईपुर स्थित डिस्कवरी कैंपस के अंदर की है इन्होंने, मद्रास के, ठीक है, थाईपुर स्थित डिस्कवरी कैंपस के अंदर की है। ठीक है, यह क्या है, यह 410 मीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, पोल्यूशन भी फ्री है, ठीक है, और यह 1000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती है। और जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले, ठीक है, टीम की सराहना की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 अगस्त दिसंबर को, सॉरी, 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, बौद्धिक दिवस, मानवाधिकार दिवस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। कब बनाते हैं? 9 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है जी। पूरे जो वर्ल्ड के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड, ठीक है, ऑल वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार समस्या है, ठीक है, समस्या है, एक समस्या है, ठीक है। इससे निपटने के लिए कि क्या है, विभिन्न सरकारों के द्वारा वर्ल्ड के अंदर क्या है, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि क्या है, लोगों को क्या है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है जी। भ्रष्टाचार का विकास, न्याय, स्वास्थ्य है और शिक्षा और लोकतंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती। क्या है, भ्रष्टाचार किसको प्रभावित करती है? विकास को, किसी भी देश के विकास को, न्याय को, स्वास्थ्य को, शिक्षा और लोकतंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यह दिन क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इस दिन की शुरुआत की बात करें तो कब हुई? 2003 के अंदर, ठीक है, 2003 के अंदर क्या है, इसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाने के बाद की गई थी, ठीक है। इस दिन की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे अपनाने के बाद की गई थी। तब से क्या है, लगातार यह है जो है भ्रष्टाचार विरोधी जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाने लगा है। कब से? 2003 से, ठीक है। इस दिन को मनाकर क्या सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी दोनों पक्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस आवर फादर में किस
पर आवर फादर में पहचान उजागर करने पर $3,85,000 का जुर्माना लगाया गया। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ट्यूब, बेबी टीवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किस पर लगाया गया $3,85,000 का जुर्माना? ये लगाया गया नेटफ्लिक्स पर। ठीक है, नेटफ्लिक्स के अंदर क्या है, हाल ही में क्या है, आवर फादर पर $3,85,000 का भुगतान करने का आदेश इंडियाना की एक जूरी ने दिया है। ठीक है, इंडियाना की जूरी है, उसने क्या है नेटफ्लिक्स के और फादर में, ठीक है जी, पहचान जाकर करने पर $3,85,000 का डॉलर का जुर्माना लगाया है। ठीक है, 2022 के अंदर क्या है, नेटफ्लिक्स पर क्या है आने वाली और फादर में इंडियाना पुलिस के एक फर्टिलिटी डॉक्टर डॉक्टर डोनाल्ड क्लाइन को चौंकाने वाले वास्तविक जीवन के मामले को दिखाया गया। ठीक है, वह कैसे 94 बच्चों के पिता बन गए। नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ सेकंड 3 गुप्त बच्चों द्वारा मुकदमा दायर किया गया, जिसमें क्या उनके नामों की एक सूची 1 से 10 सेकंड के बीच स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। जूरी ने लॉरी कनार्ड को $3,85,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 8 सदस्य जो जूरी है ने एक, ठीक है, अन्य वादी सारा बालिन को कोई भी हर्जाना देने से इनकार किया। वहीं तीसरी महिला के दावों को सुनवाई से पहले ही ठुकरा दिया। ठीक है जी, वादी के वकील है जो रॉबर्ट मैकगिल ने शुक्र का यह एक मिसाल है। जूरी का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि फिल्म निर्माताओं द्वारा नीति के उल्लंघन के खिलाफ अमेरिकियों को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं इस मामले में नेटफ्लिक्स ने तर्क दिया कि महिलाओं के नाम केवल पल भर के लिए ही प्रकट हुए थे। डिटेल में देख लेते क्या है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री और फादर पर $3,85,000 का भुगतान करने का इंडियाना की एक जूरी ने आदेश दिया है। 2022 में नेटफ्लिक्स पर आने वाली और फादर में इंडियाना पुलिस के एक फर्टिलिटी डॉक्टर डॉक्टर डोनाल्ड क्लाइन के चौंकाने वाले वास्तविक जीवन के मामले में दिखाया गया, वे कैसे 94 बच्चों के पिता बन गए। इसके अतिरिक्त क्या है, नेटफ्लिक्स पर महिलाओं के नामों केवल पल के लिए प्रकट किए गए। नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में 3 गुप्त बच्चों द्वारा मुकदमा दायर किए गए नामों को पल भर के लिए प्रकट किया गया, जिसमें क्या उनके नामों की एक सूची 1 से 10 सेकंड तक स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। किसके? वो 3 जिन्होंने क्या है दावा दायर किया था। ठीक है, जूरी के पास। जूरी ने क्या है, लॉरी कनार्ड एक महिला है, ठीक है, 3 महिलाओं ने किया था। एक महिला को $3,85,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। 8 सदस्यीय जूरी ने क्या है एक अन्य वादी सारा बालिन को कोई भी हर्जाना देने से इनकार किया। वहीं तीसरी महिला के दावों को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया। वादी का जो वकील है रॉबर्ट मैगिल ने क्या कहा, यह एक मिसाल है। जूरी का फैसला इस बात पर पुष्टि करता है कि फिल्म निर्माताओं द्वारा नीति के उल्लंघन के खिलाफ अमेरिका को कैसे सुरक्षित किया जाता है। इस मामले में नेटफ्लिक्स ने तर्क दिया है कि महिलाओं के नाम केवल पल भर के लिए ही प्रकट हुए थे। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नासा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, नासा प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बने, उन्होंने किसे नियुक्त किया है? काश पटेल, जेरेड इसका इसाकमैन, बिल नेल्सन या उपरोक्त में से कोई भी। किसको बनाया गया? ऑप्शन 2 राइट आंसर है। जेरेड इसाकमैन को क्या हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया है नासा प्रमुख नियुक्त किया है। नासा की बात करें, नासा, ठीक है जी, की बात करें, यह क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल नेशनल ठीक है जी, नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, नासा की स्थापना की बात करें, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो है प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है बिल नेल्सन। ठीक है जी, न्यू हेड जेरेड इसाकमैन को, न्यू हेड की बात करें अब कौन को किया गया है? जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया गया है। जेरेड इसाकमैन की बात करें, यह कौन है? यह है एक अरबपति, अरबपति पति कारोबारी है। ठीक है जी, वह फ्लोरिडा के पूर्व डेमोक्रेटिक
ठीक है, सीनेटर 82 वर्षीय बिल नेल्सन का स्थान लेंगे। क्या है? नासा प्रमुख किसे किया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जेरेड इसाकमैन को। ठीक है, फिलहाल कौन है? बिल नेल्सन है। बिल नेल्सन का स्थान कौन लेंगे? जेरेड इसाकमैन। ठीक है जी, लेंगे। ठीक है जी, न्यू इसकी स्थापना की बात करें कब की गई? 1958 में। ठीक है जी, 1958 में नासा की स्थापना की गई। ठीक है, इसके हाल ही में हेड है बिल नेल्सन है, जिनके स्थान पर कौन स्थान लेंगे? जेरेड इसाकमैन लेंगे। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली, मस्कट, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 2 है मस्कट। ठीक है, ओमान की जो राजधानी है मस्कट के अंदर क्या है? जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन किया गया है। 10 टीमें इसमें भाग लेंगी, जो 2 ग्रुपों में होगी। 5-5 के 2 ग्रुप। ठीक है, कितनी टीमें भाग लेंगी? 10। ठीक है, 5-5 के 2 ग्रुप होंगे। पहले ग्रुप के अंदर कौन है? भारत, बांग्लादेश। ठीक है जी, पहले ग्रुप के अंदर भारत, बांग्लादेश, चीन, मलेशिया और थाईलैंड है। ठीक है, दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप के अंदर कौन है? जापान। ठीक है जी, दक्षिण कोरिया, कोरिया, हांगकांग, 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 श्रीलंका, श्रीलंका और कौन है? चीनी ताइपे है। देश शामिल है। ठीक है जी, 2 ग्रुप के अंदर होंगे। पहला ग्रुप किसका है? भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश का है। वहीं दूसरा ग्रुप किसका? जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, श्रीलंका और चीनी ताइपे का है। ठीक है, यह जो है कब कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? 7 दिसंबर, दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है? FIA जूनियर विश्व कप 2024-25 के लिए एक क्वालिफाइड टूर्नामेंट के रूप में भी यह जो है टूर्नामेंट करेगा। ठीक है जी, कप्तान कौन है? भारत की यहाँ पर ज्योति है। उसने कहा कि हम मैदान पर उतरने और टूर्नामेंट शुरुआत करने के लिए उत्साहित है। किताब का बचाव करना हमारा लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और हमारे देश को गौरवान्वित करेगी। ये क्वेश्चन है जी, हाल ही में UNGA द्वारा विश्व उद्यान दिवस कब मनाया जाएगा? 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा 21 दिसंबर को क्या UNGA द्वारा, ठीक है जी, विश्व उद्यान दिवस मनाया जाएगा। पूरे, ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत ने इसे लीड किया है। इसने लीड किया? भारत ने। ठीक है, भारत ने इसे लीड किया है। ठीक है, लीड की बात करें तो किसने की है? भारत ने। ठीक है, इसके स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश, भारत के पी हरीश। ठीक है, स्थायी प्रतिनिधि है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि व्यापक कल्याण और आंतरिक परिवर्तन का दिन है यह। मुझे खुशी है कि भारत ने कोसमू के अन्य अपनाए जाने अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 दिसंबर को विशेष ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से चुना गया है। ठीक है जी, उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति का दिन है, जो भारतीय परंपरा के अनुसार उत्तरायण की शुरुआत होता है, जो विशेष रूप से आंतरिक चिंतन और ध्यान के लिए वर्ष के एक शुभ समय की शुरुआत होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ठीक महीने बाद आता है। ठीक है जी, किसके? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है जी, 21 जून को मनाया गया। इससे 6 महीने बाद कौन सा आता है? विश्व ध्यान दिवस आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में विश्व ऐतिहासिक नोटर डैम गिरजाघर का आम जनता के लिए फिर से कब खोला गया? कहाँ पर खोला गया? इटली, जापान, फ्रांस या
में से कोई नहीं, राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 क्या है, फ्रांस के अंदर ऐतिहासिक नोटर डैम गिरजाघर को फिर से आम जनता के लिए खोला गया है। यह कितने वर्ष बाद खोला गया, दोबारा 5 ईयर के बाद, ठीक है, दोबारा से खोला गया है। यह गिरजाघर क्या है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, 5 साल पूरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। नोट इसके उद्घाटन में कई देशों के प्रमुख, ठीक है, गणमान्य लोग शामिल होंगे, जिनमें क्या नवनिर्वाचित जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और यूके की प्रिंस है जो विलियम आदि भी शामिल होंगे इसके अंदर। फ्रांस के राष्ट्रपति है जो इमैनुअल मैनुअल मैक्रोन ने नोटे डेम कैथेड्रल को बचाने, मदद करने, पुनर्निर्माण करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां पर उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हुडको की। हुडको है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ठीक है जी, फार्म हाउसिंग एंड अबंडन डेवलपमेंट कारपोरेशन सेल्समैन, ठीक है। हाइड्रो की फुल फॉर्म है हुडको की फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग एंड अबंडन डेवलपमेंट कारपोरेशन सेटलमेंट है, ठीक है जी। हुडको ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पोषण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है, ठीक है जी। गिफ्ट मिल्क योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 175 कार्यकारी दिवस के अंदर 200 ml प्रतिदिन, ठीक है जी, दूध पिलाया जाएगा, ठीक है, दूध दिया जाएगा। यह योजना क्या है, अभी फिल्टर बिलासपुर, मुंगेली और राजानंद जिले के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। हाल ही में क्या, फिलहाल इससे क्या है, राज्य जिले हैं जो बिलासपुर, मुंगेली और राजनांद जिले की कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है। इसके बाद क्या है, पूरे राज्य के अंदर इसे लागू किया जाएगा।